हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। तो ये जो चैप्टर है वो 8th क्लास का सिविक्स के अंदर सेकंड चैप्टर है और जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो सबसे पहले हमें सेकुलरिज्म को समझना है। हालांकि इसका के बारे में पहले लेसन में भी आया था। तो सेकुलरिज्म होता क्या है? सेकुलरिज्म को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है कि जिसमें किसी भी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों को इक्वल माना जाए, किसी के साथ में भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उसको धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो सेकुलरिज्म के बारे में जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है। तो उसमें बताने का ये प्रयास किया गया है कि मान लो कि आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हैं और आप मान लो हिंदू हैं या मुसलमान हैं और यूनाइटेड स्टेट का में आपको नागरिकता भी मिली हुई है और वहाँ पर केवल जो क्रिश्चियनिटी है या ईसाई धर्म के लोग हैं उनको ही सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। अब जब एक सिटीजन के होने के नाते जब आप वहाँ पर रेंट पर मकान लेने का प्रयास करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी आपको रेंट पर मकान नहीं देता है, क्योंकि आपका जो धर्म है वो क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन या ईसाई नहीं है, इसलिए आपको कोई भी मकान किराए पर नहीं देता है। तो आप इस हालात में आप इसकी जो रिपोर्ट पुलिस को देते हैं और पुलिस इस पर ये कहती है कि आप अगर रहना चाहते हैं तो आपको ये जो देश छोड़कर अपने ही देश में जाना पड़ेगा। तो आप इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित होंगे और आपको जो है गुस्सा भी आ सकता है कि भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, चाहे मेरा धर्म चाहे कुछ भी है, और मुझे यहाँ पर रेंट पर किराए पर मकान नहीं दिया जा रहा है। तो आप इसमें दो तरह की प्रतिक्रिया करेंगे गुस्से में, ठीक है। दो तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक तो आप ये सोचेंगे कि भी हमारे देश में भी जितने भी ईसाई लोग रह रहे हैं तो जैसा हमारे साथ यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है तो ईसाइयों के साथ में भी वैसा व्यवहार हमारे देश में भी किया जाए, तो क्या ये उचित है? और दूसरा हमारी ये भी प्रतिक्रिया हो सकता है कि हम इसका विरोध करेंगे और हम इस बात को कहेंगे कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी देश है और उसमें सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया है, तो हमें भी ये बराबरी का अधिकार देना चाहिए। अब ये बराबरी का अधिकार धर्म के आधार पर जो बातचीत चल रही है तो वही धर्मनिरपेक्षता का एक आधार है। तो चलिए अब हम इस लेसन के अंदर देखते हैं कि क्या विशेष बात दे रखी है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो इतिहास भी है वो इस तरह के कई एग्जाम्पल से भरा हुआ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि धर्म के आधार पर कई बार शोषण हुआ है लोगों का। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपने शायद हिटलर जो जर्मनी में था उसके बारे में भी आपने जाना होगा कि हिटलर ने भी काफ़ी यहूदियों या जेवियर्स को जो है मरवा दिया था या मार दिया था, क्योंकि उसका जो धर्म था वो यहूदी था। इसी तरह से जो इतिहास के अंदर कई बार हम ये देखते हैं कि एक जो जेवियस स्टेट है यानी कि यहूदियों का एक देश है जिसका नाम है इजराइल, जहाँ पर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, ईसाई और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे इतिहास के अंदर। तीसरा अगर हम देखें सऊदी अरब के अंदर जो नॉन मुस्लिम है, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनको टेंपल और चर्च बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है और कोई भी व्यक्ति जो कहीं पर भी जाकर प्रेयर के लिए इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल चाहिए। हम हिटलर की बात करें, इसने भी यहूदियों के साथ शोषण किया। इजराइल की बात करें जहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब की बात करें, वहाँ पर भी
जो है टेम्पल और चर्च बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सभी के उदाहरण हैं, वो ये हमें समझाते हैं कि यहाँ पर जो धर्म को के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक धर्म एक धर्म को इतने अधिकार क्यों मिलते हैं? तो ऐसा तभी होता है जब कोई देश एक विशेष धर्म को सारी पावर दे देता है और कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर अपने साथ में डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और क्या ये हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है क्या कि धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो चलिए अब एक बार ये देख लेते हैं, सेक्युलरिज्म फिर से बात आ रही है। तो व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म जैसा कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि उसमें फंडामेंटल राइट्स दी गई थी और फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया था, यानी कि मौलिक अधिकारों में ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स वो हमें स्टेट की पावर यानी कि राज्य की सत्ता से हमारी रक्षा करते हैं और किसी तरह की जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसकी तानाशाही ट्रेंसी ऑफ मेजॉरिटी से हमारी रक्षा करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाजों को मना सकता है। तो इस पॉलिसी को लाने के लिए हमारे देश में जो हमारे जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है उसको धर्म से अलग रखने की नीति अपनाई गई है। ठीक है, जो रिलीजन की जो पावर है उसको स्टेट पावर से बिल्कुल ही अलग करने की नीति को अपनाया गया है। और यही जो है सेक्युलरिज्म का मेन आधार माना जाता है कि जो सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन ये भी देख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म के अंदर जो स्टेट को और धर्म से बिल्कुल अलग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट बता रखा है कि वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो रिलीजन को स्टेट से अलग रखने का कारण क्या है? तो वो भी अगर हम देखें कि जो रिलीजन को हमारे देश में या कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता तभी कहलाएगी जब उसको राज्य को धर्म से अलग रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है और ये क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कोई भी देश है तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कई तरह के उसके अंदर धर्म हो। ठीक है, एक धर्म का तो देश हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कई तरह के धर्म होते हैं और उनमें से ऐसा भी होगा भी कि एक धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हों और एक धर्म को और कई ऐसे भी धर्म होंगे जिनकी संख्या कम है। तो जिन लोगों की जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, अगर वो पावर में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे कि जो मिनॉरिटी ग्रुप है, जिन लोगों की संख्या कम है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनके साथ में भेदभाव करेंगे, उनको वो रिसोर्सेज नहीं देंगे जो कि उनको मिलने चाहिए। कई बार उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, कई बार उनके साथ में जो अत्याचार भी किए जाते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को दबाया जाता है। तो ये एक कारण है कि मेजॉरिटी ग्रुप है वो मिनॉरिटी ग्रुप, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनके साथ में भेदभाव ना हो। तो इसलिए भी जो है राज्य को धर्म से अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। फिर दूसरा कारण क्या है कि हमारा जो संविधान है, कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो ये कहता है कि सभी लोगों को अपने धर्म अपनाने की छूट है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपना सकता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अनुसार जो वो धर्म को चेंज भी कर सकता है ना। तो इस आधार पर भी जो धर्म को राज्य से अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई मान लो कोई ऐसा जो धर्म के लोग हैं जो सत्ता में आ जाते हैं, जिनकी पावर ज़्यादा है, तो वो पूरे देश को अपने धर्म के अनुसार चलाएंगे। ठीक है, अपने रिलीजन के अनुसार चलाएंगे, तो जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। तो इस तरह से यहाँ तक जो लेसन में बता रखा है कि किस कारण से जो धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। तो आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक लेसन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।